हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि गुरु के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारी आस्था, हमारा सद्भाव व्यक्त जरूर करना चाहिए। कोई उसे, जैसे मैं श्री स्वामी समर्थ को मानता हूं, हर एक का अपना एक इष्ट दैवत होता है, एक अपना गुरु तत्व होता है। कई सारे लोग जब मुझे मिलते हैं तो गुरु करने के लिए बात करते हैं या गुरु का होना इस विषय में मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है आप में से कई सारे लोग निश्चित रूप से गुरु करने में आस्था रखते हैं। एक व्यक्ति को गुरु करके स्वीकारने के लिए इच्छित हो, लालायित हो। कई बार मुझे क्लास में विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरु कैसे चुनना है, गुरु कैसे मिलेगा। दोस्तों, गुरु और शिष्य का मिलना ये विधि का लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले आप शिष्य बनो, पहले आप शिष्य बनने की मानसिकता बनाओ और उसके बाद आपके इष्ट देवता आपको जरूर आपके गुरु से मिलाए। और आज का ये दिन है कि गुरु की, यानी गुरु प्राप्त करना या गुरु स्वीकारना या गुरु शिष्य की भेंट होना, ये एक आज के दिन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आज जरूर करना चाहिए। अंग्रेजी संस्कृति ने हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे लाया, फ्रेंडशिप डे लाया, मदर्स डे लाया, फादर्स डे लाया। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में आज जिन शब्दों से मैंने शुरुआत की, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वैलेंटाइन डे या मदर्स डे, फादर्स डे ना करें, लेकिन जब हमारी संस्कृति में माता पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए कई सारे त्योहार है, या हर त्योहार के दिन हमें माता पिता के प्रति अपना आदर व्यक्त करना है, अपने गुरु के प्रति आदर व्यक्त करना है, अपने इष्ट देवता के प्रति आदर व्यक्त करना है, और साथ ही साथ अपने पितरों के प्रति भी आदर व्यक्त करना है। तो आज का दिन जो है वो संपूर्ण रूप से गुरु का दिन है। गुरु को पूजने का, गुरु को नमन करने का, गुरु की पूजा करने का ये दिन है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज जिस तरह से आप इस ऑनलाइन सुविधा में आप उपलब्ध हुए हैं, इस तरह से मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपके गुरु के प्रति आपका आदर, आपका सम्मान व्यक्त करने का मौका जरूर करिए, जरूर लीजिए, जरूर उसे मनाइए। दोस्तों, हमारी जिंदगी बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जिंदगी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और ऐसी परिस्थिति में उस चैलेंज को, इन समस्याओं को हमें अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है और वो हमारी नैया सही ढंग से पार कर सकता है, तो वो गुरु है। यहां पे मुझे एक किस्सा याद आता है। ऐसे ही हमारे जैसे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति जो बहुत ही दुखी था, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास पहुंचा, उनके पास गया, उन्हें उनके पास अपना सब पूरा दुखड़ा रोया, अपनी सारी परेशानियां बताई। उन गुरुदेव ने कहा, क्योंकि रात का समय हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आज रात को आप इसी आश्रम में रुक जाओ, कल सुबह हम बात करते हैं, या जैसे ही मैं आपको कल सुबह उठाऊंगा आप मेरे साथ चलिए। दोस्तों,
इस वक्त आप कई बड़ी संख्या में जुड़ रहे हो। मेरी आपको एक सुझाव है, हमेशा हम अपने वेबिनार में हर व्यक्ति को, यानी खास करके आज सारे विद्यार्थियों को मैं सूचित करना चाहता हूं, जो जो विद्यार्थी इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, इन सभी को मैं कहूंगा, आप अपना नाम और किस शहर से मुझे आप सुन रहे हो, देख रहे हो, केवल अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर डाल दीजिए, ताकि मुझे भी स्क्रीन पर पता चले कि कौन कौन इस वक्त मुझे सुन रहा है, कौन किसके साथ मेरी बात हो रही है और कौन से शहर से। एक दोस्तों, एक थोड़ी सी टेक्निकल असुविधा की वजह से 1 मिनट के लिए हम रुक रहे हैं। 5 बड़े बड़े पत्थर, और उस व्यक्ति को से कहते हैं चलो मेरे साथ चलते रहो। जब वो 5 पत्थरों का वजन उठाकर ये व्यक्ति चलने लगे, तो उन्हें बहुत ही दुख या दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। तो कुछ समय के बाद उन्होंने गुरुजी को विनती की, गुरुजी वजन बहुत भारी है, चलने में मुश्किल हो रही है। गुरुजी ने एक पत्थर निकाला, पूछा आप कैसे लग रहा है? बोले हाँ, अभी थोड़ी राहत। फिर कुछ देर और चलने के बाद उन्होंने फिर एक बार कहा कि गुरुजी कुछ हो सकता है क्या? गुरुजी ने एक पत्थर और कम किया। ऐसे करते 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 पांचों पत्थर जो उनकी कमर में बांधे थे, वो पूरी तरह से गुरुजी ने निकाल दिए। अब गुरुजी ने कहा, अब कैसे लग रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी अब बहुत अच्छा लग रहा है। तब गुरुजी ने कहा, अभी आपको आपका शरीर हल्का लग रहा है, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका मन, उसकी हालत क्या है? गुरुजी ने कहा, ऐसे कई सारे पत्थर आप अपने दिमाग में, आपके मन में लेके चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त हो रहा है। गुरुजी ने कहा, मैं आपको बताता हूं वो 5 पत्थर कौन से हैं जो आपने आपके अपने के मन में और आपके दिमाग में पाल के रखे। गुरुजी ने कहा, सबसे पहला जो है ना, वो है मत्सर, जलन, जेलसी। आप हमेशा दूसरों के प्रति जलन की वृत्ति रखते हो, मत्सर व्यक्त करते हो, आपको दूसरों के बारे में हमेशा ईर्ष्या या जेलसी व्यक्त हो। क्यों? क्योंकि अगर उसे कुछ सफलता मिली तो आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है। सबसे पहले आपके मन से इस पत्थर को हटाओ। उस व्यक्ति ने इस बात को, गुरुजी ने और भी कई सारे उन्हें उदाहरण दिए कि कैसे जेलसी की वजह से आप ही देखिए ना, आप जब हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, या भगवान मुझे क्यों नहीं दिया, और कई सारे आप में से लोग, सर हम ऐसा करते हैं, सर हम वैसा करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे नसीब में क्यों? फिर भी मेरे नसीब में क्यों? ये वाक्य यही प्रतीत करता है कि आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ये जलन, जेलसी, मत्सर, इसे आज निकाल दो। एक पत्थर निकला। गुरुजी ने पूछा उस व्यक्ति को, कैसे लग रहा है? उसने कहा, यस, जरूर कुछ हल्का लगा। गुरुजी ने कहा, और भी 4 पत्थर है। दूसरा पत्थर कौन सा है? तो कहा, लालच, ग्रीड, हवस। ये जब तक आप अपनी लालच को लगाम नहीं लगाओगे, तब तक आपकी जिंदगी में भागने की, उस हर चीज को प्राप्त करने की होड़ जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक इस लालच को आप कंट्रोल नहीं करोगे। मैंने रोकने के लिए नहीं कहा, कंट्रोल की बात कर रहा हूं।
क्योंकि एक बात याद रखो, जिंदगी जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, उस हिसाब से आप अपने लालच को कंट्रोल करो और अपनी जो जरूरतें हैं उनके ऊपर काम। जैसे ही लालच का पत्थर दूर हो गया, उस इंसान को और राहत मिल गई। फिर गुरुजी ने कहा कि आप एक और पत्थर अपने मन में, दिमाग में कैरी कर रहे हो, और वो है नफरत। आप कितना दूसरों के प्रति प्यार व्यक्त करते हो और दूसरों के प्रति कितनी नफरत आपके मन में है। नफरत दोस्तों क्यों? इसके लिए देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ मिलता है, और अगर आप धतूरे का बीज बोएंगे तो आपको धतूरे का ही बीज पेड़ मिलेगा। तो आपका कर्म, ये कर्म करते समय कौन सी चीज आम है, कौन सी चीज धतूरा है, ये आपको पहचानना और नफरत से दूर होना निश्चित रूप से आपके मन को भी शांति और प्रसन्नता दी। फिर गुरुजी आगे चलते रहे, चलते रहे। फिर उन्होंने कहा, चौथा पत्थर तुम्हारे मन पे कौन सा है मालूम है? बोले, वह है तुम्हारा गुस्सा। क्यों तुम हमेशा बार बार गुस्सा व्यक्त करते हो? तुम अपनी जिंदगी शांति और समाधान से बसर नहीं कर सकते हो? जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह ये चौथा पत्थर निकाला, और आखिर में गुरुजी ने कहा, पांचवा पत्थर जो है ना, वो तुम्हारे अंदर का आलस, लेजीनेस। अगर आप इसे भी निकालोगे, लेकिन एक बात है, यहां पे उन्होंने कहा कि आपका आलस या आपका एक्टिवनेस, ये चीजें जो है ना, आप अगर कोई चीज अगर अपने स्वार्थ की होगी तो आप जरूर दौड़े दौड़े चले जाएंगे, और अगर वो उस तत्व प्रणाली की होगी, फिलोसॉफिकल होगी, या जिसमें आपको रुचि नहीं होगी, जिसमें आपको फायदा नहीं है ऐसा लगता है, वहां पे आप जरूर, चाहे वो अपनी आपकी जिम्मेदारी क्यों ना हो, आप आलस करोगे, और आलस के साथ साथ आप अपनी प्रगति और अपने जीवन को दुखी करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जलन, मत्सर, दूसरा लालच, तीसरी नफरत, चौथा गुस्सा, और पांचवा आलस। ऐसे कई सारे हमारे पुराणों में वैसे भी षड रिपुओं के बारे में कहा है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह एंड लोभ। तो ये षड रिपुओं को जैसे ही आप दूर करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वक्तव्य में मैं आपके साथ कुछ मंत्र शास्त्र के बारे में बात करने वाला हूं। करें 7 चक्रों का। तो इस 7 चक्र मेडिटेशन मैं आपको आज के इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक तरफ मंत्र शक्ति के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं, तो दूसरी ओर ये 7 चक्र मेडिटेशन के माध्यम से मैं आपके अंदर के, जैसे वो जो शरीर पे जो 5 पत्थर थे वो बोझ, और मन के ऊपर के 5 बहुत ही कठिन ऐसे बुरे पत्थर, शरीर और मन, इन दोनों के ऊपर से ये सारी निगेटिविटी कैसे निकाले, और वो भी मेडिटेशन और मंत्र के माध्यम से, हमारे 7 चक्रों। तो मंत्र शास्त्र क्या है दोस्तों? मैं खुद एक विज्ञानवादी, मैं हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर, मैं कहो या मैडम मंजुश्री को, हम विज्ञान के आधार पर ही इस बात करते हैं। मंत्र क्या है? आपने साउंड, मतलब फिजिक्स के अंदर साउंड, इस विषय पर आपने जरूर अभ्यास किया हो। साउंड अपने आप में एक साइंस है, साउंड अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, और साउंड का अपना एक इफेक्ट है। अगर इस वक्त मैं आपकी तारीफ करता हूं, तारीफ के ऊपर तारीफ करता हूं,
तो आप खुश हो। यानी मेरे शब्दों के माध्यम से जो एक मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, उन शब्दों का आपको अच्छा परिणाम होता है तो आप खुश होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको गाली देना शुरू करूं, आपके सारे निगेटिव फैक्टर्स बोलना शुरू करता हूं, तो आपको गुस्सा आएगा। यानी अच्छी बात करो तो खुशी, बुरी बात करो तो गुस्सा, नफरत। तो ये दो चीजें केवल एक बात करने से हो सकती है। तो हमारे शब्दों में एक शक्ति है, एक ताकत है। इसे मैं कहूंगा कि और भी कई सारी चीजों के आधार पर मैं और भी इसमें बेसिकली आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि मैंने आपको अनाउंस किया था कि मंत्र शास्त्र के ऊपर जल्द से जल्द हम एक अभ्यास वर्ग लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि समय और कामकाज का बोझ उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में क्या बात करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। कल रात को सोते समय केवल श्री स्वामी समर्थ जी को मैंने प्रार्थना की, स्वामी मुझे कुछ विषय दो जो मैं कल अपने विद्यार्थियों के साथ बात कर सकूं। और मैं सुबह जब आज 4:30 बजे उठा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आया, मान लो एक आदेश ही मुझे आया कि आज मंत्र शास्त्र के ऊपर बात करो और मंत्र शास्त्र के साथ साथ मेडिटेशन की बात। तो इस हिसाब से दोस्तों एक बात याद रखें, केवल अगर आप ओम, अब ये ओम उच्चारण जो है ना, ओम उच्चारण के भी जहां तक मैंने पढ़ा है, ओम उच्चारण के भी 24 प्रकार है। लेकिन जिस हिसाब से, जिस स्टाइल से अगर आप ओम को उच्चार करोगे, उस ओम उच्चारण के साथ यानी आज के मेडिटेशन में वो होगा, एक दीर्घ श्वास लेकर श्वास को छोड़ते हुए अगर आप ओम का उच्चारण करते हो तो आपके अपने शरीर में कुछ वाइब्रेशंस निर्माण होती, आपके शरीर के अंदर निर्माण होती है और आपके ध्वनि के माध्यम से आपके इर्द गिर्द में होती है। जैसे हमारे बॉडी के जो 7 लेयर्स है, इसमें से कई सारे लेयर्स पर ये ध्वनि बहुत ही पॉजिटिव काम करता है। यानी ध्वनि अगर मंत्र के रूप में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव काम करेगा, और अगर निगेटिव, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अगर आपको गाली दी तो गुस्सा आपको आएगा। तो इस तरह से एक शब्दों का समुच्चय, लेकिन वो भी कुछ विशिष्ट शब्द। मंत्र शास्त्र में क्या है, तो मंत्र शास्त्र में हर शब्द की अपनी एक वाइब्रेशन है, हर शब्द की अपनी एक वेवलेंथ है। और इस वाइब्रेशंस और वेवलेंथ के अगर हम सही ढंग से जोड़ते हैं और उसका अगर हम बार बार उच्चारण करते हैं तो हम एक ऐसी ऊर्जा निर्माण करते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और ये निसर्ग, इनके माध्यम से उस ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा हमारे शरीर को प्रफुल्लित करती है, हमारे मन को प्रफुल्लित करती है, हमारे इर्द गिर्द जो पूर्ण वातावरण है उसको शुद्ध और पवित्र करती है। यहां तक के दोस्तों, अगर आप किसी विशिष्ट उद्दिष्ट के साथ उस मंत्र का उच्चारण करते हो तो उस मंत्र की या उस उद्दिष्ट की भी पूर्ति होने की या पूर्ति करवाने की ताकत इन मंत्रों में है। सो दोस्तों, मंत्र, मैं कहूंगा मंत्र एक सृष्टि की निर्मित है। सृष्टि की निर्मित कैसे है दोस्तों? सृष्टि में सबसे पहला जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्म, और सृष्टि के निर्माता भी ब्रह्मा है। यानी भगवान विष्णु के नाभि से जो एक कमल पुष्प निर्माण हुआ,
उसके अंदर ब्रह्मा की निर्मिति। अब ब्रह्मा विष्णु महेश या महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इनकी निर्मिति, ये कई सारी चीजें जो है ये एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं कहूंगा कि भगवान विष्णु के साथ साथ अगर निर्मिति हुई तो वो ब्रह्मा, और ब्रह्मा के माध्यम से सभी तत्वों की निर्मिति। यानी हम जब, आप में से कई सारे हमारे वास्तुशास्त्र के विद्यार्थी, तो हम वास्तुशास्त्र में 5 तत्वों की बात करते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश। तो ब्रह्मा के माध्यम से पहले ब्रह्मा निर्माण हुआ। अब जैसे मैं कहूं कि इस विश्व की निर्मिति के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि विश्व में एक बहुत बड़ा अग्नि प्रलय निर्माण हुआ। उस अग्नि प्रलय में से कई सारे अग्नि के गोले दूर दूर तक वहां से बाहर निकले, फेंके गए, फिर उनमें से एक एक ग्रह की निर्मिति। ये ग्रह जैसे जैसे उस अग्नि जैसे ठंडी होती गई, वहां पे मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व निर्माण, पानी यानी जल तत्व निर्माण हुआ, वायु तत्व की निर्मिति हुई, आकाश तत्व तो पहले से ही था, और अग्नि तत्व से ही ये सारे निर्माण हुए। सो इस तरह से 5 तत्वों के माध्यम से सृष्टि, 5 तत्वों के माध्यम से मानव। और दोस्तों एक बात याद रखें, जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो हम सबसे पहले उस पर ब्रह्मा को याद करते हैं। तो दोस्तों इस ओमकार का उच्चारण करते समय आपके सर में, आपके शरीर में कई सारी वाइब्रेशन, साथ साथ आपके इर्द गिर्द में। सो दोस्तों एक बात याद रखिए, मंत्र कोई जादू नहीं है, मंत्र कोई अवैज्ञानिक नहीं है, पूर्ण रूप से शास्त्रीय है। इसके बारे में और भी कई सारी बातें। मंत्र क्या है? मंत्र में 2 शब्द है, म और त्र। म यानी हमारा मन, और त्र यानी त्रायते, यानी एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी चीज जो हमारे मन को बनाती है। तो ये त्र का मतलब एक यंत्र। सो मन का यंत्र यानी मंत्र, ये इसका सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि मंत्र उच्चारण करते समय सबसे पहली बात है आपकी आस्था उस मंत्र के साथ होना बहुत ही आवश्यक है। आपकी भावपूर्णता, आपकी विनम्रता और शांति के साथ यानी मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि अगर आपको मंत्र बोलना है तो दिल से, भावपूर्ण, विनम्रता से और शांतता, यानी एक बात याद रखिए, जो भी उच्चारण करोगे ना वो उच्चारण स्पष्ट और पवित्र और प्रसन्न होना चाहिए। जैसे एक बात मैं एक उदाहरण देना चाहूं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये मंत्र आप खुद शांति से और स्पष्ट उच्चारण के साथ अगर आप कहोगे ना, और केवल आपका अपना शरीर और आपके मन पर ही अगर आपका फोकस होगा तो आप उन वाइब्रेशंस को निश्चित रूप से महसूस कर सकोगे। इसलिए हर मंत्र का उच्चारण, नहीं तो कई बार क्या होता है, ये मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ में, सैकड़ों शिष्यों के साथ में देखा है, क्या करते हैं हम लोग, रविराज सर ने कहा है ना चलो ओम भूर्भुवः स्वः, लेकिन शुरुआत में तो पहली शुरुआत तो करते हैं हम सही ढंग से बात करते, फिर हमें एक होड़ लगती है कब मैं ये पूरा करूं और यहां से छोड़ू, मैं निकलूं।
फिर हम क्या करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि क्या कर रहे हो? केवल आप क्वांटिटी के ऊपर फोर्स कर गए हैं कि सर ने कहा है एक माला यानी 108 का जप करना है, 108 कर लिया, टक 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 टक। ये नहीं काम, ये नहीं चलेगा। अब इसलिए दोस्तों एक बात याद रखो, अगर मंत्र शास्त्र में अगर हम बात करते हैं ना, तब हर मंत्र का यानी ये बहुत बड़ा अभ्यास है। अब एक यानी 5 अक्षरों वाला मंत्र ओम नमः शिवाय, षडाक्षर यानी 6 अक्षरों वाला श्री स्वामी समर्थ, 99 यानी 9 अक्षरों वाला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ये 99 यानी 9 अक्षरों वाला, नव दुर्गाओं का नाम देने वाला, नव ग्रहों की पूजा करने वाला, या नवग्रहों नव दुर्गाओं के प्रति आपकी आस्था और भक्ति व्यक्त करने वाला। यहां पे भी ओम इस शब्द में अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ है। ऐम, ऐम यानी सरस्वती का बीज मंत्र, रीम यानी लक्ष्मी का बीज मंत्र, क्लीम यानी महाकाली का बीज मंत्र। दोस्तों अ से लेके ज्ञ तक जो संस्कृत में जितने सारे वर्ण अक्षर है, हर शब्द का एक मीनिंग है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हर शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, यहां तक कि दोस्तों कुछ शब्द उच्चार करते समय हम केवल ओठ का इस्तेमाल, कुछ शब्द उच्चार करते समय हमारी जिह्वा केवल ऊपरी जो मुंह के ऊपरी हिस्से को ही टच करती है। कई बार जिह्वा केवल हवा में ही घुमाकर हम उस ध्वनि को निर्माण करते हैं, या फिर हम कभी जैसे ऊपर की तरफ मुंह के अंदर तो कभी कुछ जो मराठी या संस्कृत में जो अक्षर है ल या ळ, तो ये शब्द हम क्या उच्चार करते समय हमारी जिह्वा हमारे मुंह के निचले हिस्से को टच कर, तो यानी ये उच्चारण के भी एक विधि है। फिर सांस लेने के, फिर उसमें भी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ऐसे सारी जो नाड़ियां है, इन सभी और इन नाड़ियों के साथ में इन 7 चक्रों का ये सारी सिस्टम है। तो मंत्र जाप करते समय भावपूर्णता, विनम्रता, शांतता, नाद निर्मिति, एक सुंदर स्वर, नाद, संगीत उसमें आना चाहिए, प्रसन्नता निर्माण करनी है, तब जाके मंत्र का आपको बेहतरी। मंत्र के 4 प्रकार होते हैं। मंत्र के 4 प्रकारों में से एक है व्यक्त। व्यक्त यानी स्पष्ट उच्चारण, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पष्ट उच्चारण करते समय आपके सामने गायत्री मंत्र का। दूसरा है उपांशु मंत्र, प्रकार यानी मंत्र जाप किस प्रकार से किया जाता है। एक स्पष्ट उच्चारण बड़े आवाज में, दूसरा उपांशु यानी बारीक आवाज में, केवल आपको अपने साथ आपको अपने ही लिए सुन सकते हो, बस वो भी चलेगा। तीसरा प्रकार है मानस मंत्र, यानी आपको केवल आपके मन ही मन में आपको उस मंत्र का जाप करना। यानी दोस्तों एक बात याद रखो, हम क्या कर रहे हैं मनु, व्यक्त जो है मंत्र है, वो व्यक्त में हम बाहर को हमारा साउंड लेके जा रहे हैं। उपांशु यानी हम अपने आप यानी बाहर से अब अभी हम अंदर की आ रहा है। फिर तीसरा है मानस, हम मन के अंदर, यानी पहला शरीर को व्यक्त करने वाला, दूसरा और तीसरा मन की ओर जाने वाला, और चौथा प्रकार जो है वो उन्मनी। उन्मनी मंत्र यानी हम अब शरीर से मन और मन से आत्मा को, यानी सही ढंग से परमात्मा के साथ जुड़ने का जो मंत्र उच्चारण का प्रकार है उसे उन्मनी मंत्र कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंत्र में भी जैसे हमारे जो त्रिगुण है सत्व रज तम, उसी तरह मंत्रों में भी सत्व, सात्विक, राजसिक और मानसिक प्रकार के भी मंत्र है। मंत्रों का वर्गीकरण जो है ना वो 4 प्रकारों में, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र और लौकिक मंत्र।
दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये सारे जो प्रकार हैं इनमें ये काफी लंबा विषय है, और इस विषय में मैं जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें जो वही हम आने वाले शायद एक 2 से 3 महीने के अंदर इस मंत्र शास्त्र के अभ्यासक्रम की शुरुआत होने की अपेक्षा है, क्योंकि इस वक्त मैं कुछ किताबें लिखने पर मैंने अपने आप को फोकस किया हुआ है। रोजमर्रा के अपने क्लाइंट्स के काम करते करते किताब लिखने में भी एक बहुत बड़ा फोकस और समय देना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है जो हो रहा है। तो दोस्तों अब मंत्रों के, वैसे आपको बताऊं, एक तरफ मैंने कहा वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, लौकिक मंत्र, उसी साथ साथ मंत्रों के और भी कुछ विशेष प्रकार है। चारण मंत्र, मारण मंत्र, यानी किसी को बांध के रखना है तो जारण मंत्र, मारण मंत्र मारना है, मोहन मंत्र वशीकरण, उच्चाटन पूर्ण रूप से खत्म करना, स्तंभन बांध के रख, विध्वंस। यानी दोस्तों एक बात याद रखो, आपको याद होगा जब मैंने आपको दक्षिण दिशा सिखाई थी क्लासरूम में, तो मैं ये कहूंगा कि कुदरत एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आपको प्राप्त करना है। लेकिन इसमें एक बात याद रखो, ऊर्जा हमेशा वही है, सेम है, लेकिन ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला आदमी गलत होता है। सही ढंग से उपाय करने वाला देवता स्वरूप होगा, गलत ढंग से इस्तेमाल करने वाला राक्षस स्वरूप होगा। अपना जो एक नाट्य प्रयोग था वास्तु रविराज नामक, उसमें मेरा एक डायलॉग था कि ये कुदरत की शक्ति, अगर आप किसी आतंकवादी को दो तो वो केवल और केवल विध्वंस के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो अगर वही शक्ति मानवता का काम करने वाले होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट को देंगे तो वो मेडिसिन बनाएंगे, एटॉमिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और मानव का जीवन कैसे लाभान्वित। सो दोस्तों मंत्र की शक्ति को आप इस प्रकार से यूज करते हो, लेकिन शास्त्रों में, अध्यात्म में, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, अगर आप धतूरे की बीज बोएंगे तो धतूरे का पेड़ आएगा, आम की बीज बोएंगे तो आम का पेड़ आएगा। अगर आप मंत्र का गलत इस्तेमाल करोगे तो एक बात याद रखो, ईश्वर का नियम है, जो बोएंगे वही आएगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये विज्ञान और ये आध्यात्म भी वही कहता है। तो इसके लिए इन सारी चीजों के बारे में कुछ कई सारे लोग जो है वो मंत्र शास्त्र को आम लोगों से गुप्त रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि हर शास्त्र में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और ये मानव का स्वभाव जो है ना, वो कब सात्विक होगा और कब राज तामसिक होगा कुछ भरोसा नहीं। इसलिए दोस्तों मंत्र को उन्हीं व्यक्तियों के, लोगों के हाथ में दिया जाना चाहिए जो सही ढंग से, सच्चे मन से अच्छा काम करे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो अब मैं कहूंगा 12 राशियों के मंत्र है, 27 नक्षत्रों के मंत्र है। हम जब वास्तुशास्त्र में 8 दिशाओं की बात करते हैं तो हर दिशा का एक ग्रहाधिपति है। अगर मान लो ईशान कोण का गुरु है तो गुरु का मंत्र है, और ईशान का जो पालक है वो भगवान शिव है तो ओम नमः शिवाय उनका मंत्र जाप है। वैसे उसी तरह पूरब का सूर्य ग्रहाधिपति है तो जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमोनिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, ये सूर्य का मंत्र आ जाता है। या फिर सूर्य का और एक मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। तो इसी तरह हर दिशा का अपना एक पालक, हर दिशा का अपना एक ग्रहाधिपति। सो 12 राशि, 27 नक्षत्र, 8 दिशा, 9 ग्रह, यहां तक के वास्तु पदमंडल के अंदर जो 45 वास्तु देवता है उनके भी अपने मंत्र है। तो इन मंडलों को भी कार्यान्वित, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हम मंत्र जपते हैं। और जैसे मैंने जारण, मारण, मोहन, स्तंभन, विध्वंसन, ऐसे जो सारे प्रकार का है,
तो हर उद्दिष्ट के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी के मंत्र, विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती के मंत्र, संकटों का निवारण करने के लिए काली के मंत्र। सो हर पर्पस के लिए आप यानी आपके जीवन का हर एक उद्दिष्ट अगर तय करो और उसके ऊपर अगर मंत्र साधना करो, तो एक तरफ आपके एफर्ट्स और दूसरों तरफ मंत्रों की शक्ति। दोस्तों, पुराण शास्त्रों में अगर मैं कहूंगा कि राम और रावण का अगर युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भी इन देवताओं द्वारा या राक्षसों द्वारा कई सारे अस्त्र, यानी आज की भाषा में जैसे मिसाइल, ये सारे इस्तेमाल किए जाते थे। अगर अग्नि अस्त्र छोड़ा तो अग्नि का प्रलय शुरू हो जाए। भगवान राम और रावण के युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर रावण द्वारा सर्पास्त्र छोड़ा गया, यानी एक ऐसी मंत्र शक्ति कि जिसके माध्यम से राम और लक्ष्मण को पूरा सांपों ने, सैकड़ों हजारों सांपों ने उनको बांध के रख दिया। फिर हनुमान ने और राम जी ने गरुड़ास्त्र का इस्तेमाल किया। गरुड़ अस्त्र छोड़ते ही गरुड़ ने एक एक सांप निकालकर राम और लक्ष्मण को फ्री। तो यानी कहने का मतलब यह है कि हर कामकाज के लिए मंत्र है, लेकिन दोस्तों मंत्र आसान नहीं। मंत्र की साधना सैकड़ों दिनों तक, वर्षों तक करनी पड़ती है, तब जाके उस मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो। आपने 11 बार मंत्र किया, 21 बार मंत्र किया, 11 बार, 21 बार, 27 बार मंत्र उच्चारण करना, ये मैं कहूंगा कि आप जूनियर केजी, सीनियर केजी में आ गए। फिर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इस तरह से मंत्र शास्त्र का अभ्यास में आगे जा। मंत्र का लाभ क्या है? आपको सही डिसीजन लेने की शक्ति मिलती है, मन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके सारे अनवांटेड थॉट्स, यानी जो भी गलत विचार है, इनको दूर करेगा। फिर आपकी मानसिकता को इंप्रूव करेगा। फिर आपको बेसिकली मैं कहूंगा कि आपके अंदर शांति, समाधान ये जरूर लाएगा। यहां तक कि आपके विचारों में, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में अगर कुछ गलत चीजें आती है, तो उनको रिपेयर करना, उनको सुधारना एक सही टूल है ये, जो आपके मन और मस्तिष्क को प्रफुल्लित करने का, एनर्जाइज करने का, एक्टिवेट करने का। मंत्रों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर के सारे अवयव, सारी ग्रंथियां हाईली एक्टिवेट हो जाती है। तो शरीर का परफॉर्मेंस, वही हम 7 चक्रों का मेडिटेशन आज करने वाले हैं। मंत्रों के माध्यम से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मंत्रों के माध्यम से हम एक अवेयरनेस या उस नॉलेज का हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप मंत्र जाप पूरा करते हो, तो उसी जगह पे 10-15 मिनट या कम से कम 5 मिनट बैठे। तुरंत आपको एक विशेष आसन पर, एक विशेष यानी एक आसन फिक्स होना चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए। हो सके तो एक समय, सुबह को या शाम को एक समय फिक्स होना चाहिए। और यहां तक कि मैं कहूंगा कि जब आप जाप शुरू करते हो, तो सामने, भगवान के सामने बैठकर एक गिलास में पानी रखिए और अपना मंत्र जाप पूरा करने के बाद वही जल तीर्थ के रूप में प्राशन करिए, पूरे घर में उसको छिड़काइए। और अगर जरूरत पड़ी तो घर के सभी लोगों को अगर उसका लाभ हो, तो आप जहां से मटके में से सब लोग पानी पीते, उस पानी में भी अगर आप उसको मिश्रित करें, तो उस मंत्र की शक्ति, उसकी पॉजिटिविटी हर एक व्यक्ति को मिलेगी। मंत्र जो जप माला पे करते हैं, जप माला के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कौन से जप के लिए कौन सी माला इस्तेमाल करना, ये भी एक शास्त्र का विषय है। ये सारी चीजें आने वाले मंत्र शास्त्र में जरूर बताई जाएगी। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए कि इस तरह से मैं इतना ही कहूंगा कि ये मंत्र, अब हम थोड़ी देर में अपना 7 चक्रों के मेडिटेशन पर शुरुआत करेंगे, और 7 चक्र मेडिटेशन के बाद में
मैं कुछ समय तक आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके कुछ होंगे, तो हम उस क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इस बीच मैं आपको ये कहूंगा कि मंत्र का जो हम अभी जो मेडिटेशन करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहली स्लाइड जो दिखेगी वो हमारे जो 7 चक्रों का पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ये 7 चक्रों के बारे में आज फिर एक बार यानी समय ज्यादा ना लेते हुए, क्यों, वरना 7 चक्रों का भी अपना एक बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत महत्व है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, आपके शरीर, मन तथा हर एक अवस्था को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना, एक्टिवेट करना, समृद्ध करना, ये सारा काम ये 7 चक्र कर सकते हैं। इन 7 चक्रों में एक अलौकिक शक्ति, इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर ये 7 चक्र दिख रहे हैं, ये इनके शरीर के अंदर जो इनके स्थान है इसके अनुसार ये है। अब हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि हम यहाँ पे एक एक चक्र में मूलाधार से शुरुआत करूंगा। सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र, हम मूलाधार चक्र से शुरुआत करेंगे। और जब मैं 1 मिनट के लिए आप सभी लोग को एक चक्र के ऊपर ही आपको ध्यान करना है, फोकस करना है, और साथ ही उस स्लाइड पर उस चक्र का बीज मंत्र लिखा हुआ है, वो हम 1 मिनट तक उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जैसे अब पहला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है। अब मूलाधार चक्र मैं खुद अपने यहां मैंने स्टॉप वॉच लगाई है, मैं जैसे ही करेंगे स्टार्ट, अब इसका मूलाधार चक्र जो है, अब राइट में इसका देखेंगे, इसके अंदर 4 पंखुड़ियां होती है। उसका अपना एक शास्त्र क्या है, कुछ नहीं, हमें आज केवल इस मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना है। आगे चल के मैं यानी जिन लोगों ने रेकी का अभ्यास किया है उन विद्यार्थियों को रेकी के 4th डिग्री में मंजूश्री मैडम ने जरूर आपको इन 7 चक्रों के बारे में बहुत कुछ अवगत किया होगा। जिन्होंने रेकी की नहीं है उन्हें आने वाले दिनों में निश्चित रूप से चक्रों के बारे में जानकारी देने की कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। इस वक्त यानी आज से आपको आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, एक उपाय दे रहा हूं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। मान लो ये आपको एक गुरु की ओर से एक भेंट है, गुरु भेंट है, ऐसा ही मैं आपको कहूंगा। और अगर इसे आप रोज केवल ये 7 मिनट्स को आपको ये करना है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मंत्र साधना को। स्टार्ट। लम 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 लम। आपका ध्यान मूलाधार चक्र पे होगा और आप लम का उच्चारण करते रहोगे। लम 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 लम। अब हम अगले चक्र की ओर जाएंगे और वो है स्वाधिष्ठान चक्र। आप अपने शरीर में नाभि के नीचे यह स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। उस स्वाधिष्ठान चक्र पर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करोगे, आंखें बंद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इस वक्त सीखते समय आप आंखें बंद न करते हुए
केवल ये राइट साइड में जो मैंने आपको स्वाधिष्ठान चक्र है वो एक बार देख लीजिए। 6 पंखुड़ियों वाला एक ये फूल है और इसमें मैं कहूंगा कि आपको इसका जो बीज मंत्र है वाम। अभी अभी किसी विद्यार्थी ने लिखा है कि वॉइस स्लो है, तो मैं ये कहूंगा कि शायद आप अपने मोबाइल फोन का या आपके इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम आप चेक कर लीजिए, बढ़ा दीजिए। और वॉल्यूम से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आपको अपना ये उच्चारण महत्वपूर्ण है। चलिए हम अब स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम का उच्चारण शुरू करते हैं। वम 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 वम। दोस्तों अब हमने स्वादिष्ठान का जप पूरा किया है। अब हम जाएंगे अगले चक्र पर, वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यानी नाभि के एग्जैक्टली ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो है रम। चलिए शुरुआत करते हैं। रम 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 रम। चलिए अब हमने मणिपुर चक्र का पूर्ण किया है। अब हम चलते हैं अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। यानी छाती के बीचों बीच एक तरफ लंग्स या एक तरफ हार्ट और दूसरी तरफ यानी जो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों चेस्ट के बीचों बीच, ये है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। और उसका बीज मंत्र है व्याम। इसका रंग ग्रीन है। पिछला जो मणिपुर चक्र था वो येलो कलर था। और दोस्तों एक बात याद, हर चक्र एक एक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 5 तत्वों से। चलिए शुरुआत करते हैं अनाहत चक्र का बीज मंत्र। यम 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 यम
यम यम। अब हमने अनाहत चक्र का पूर्ण किया है। अब हम चलेंगे विशुद्ध चक्र यानी गले में, और इसका बीज मंत्र है हम। चलिए शुरुआत करते हैं थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, इसका बीज मंत्र हम। हम 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 हम। इस तरह हमने विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र 1 मिनट का हमने मेडिटेशन पूरा किया है। अब दोस्तों एक बात याद, आज्ञा चक्र यानी आंखों के ऊपर दोनों भ्रुकुटियों के बीच थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर हमारे सर पे सहस्त्रार चक्र, इन दोनों चक्र का बीज मंत्र ओम है। लेकिन इसमें बेसिकली आज्ञा चक्र का जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो ये ओम लघु होगा यानी शॉर्ट वाला है, और जब हम सहस्त्रार चक्र के लिए करेंगे वो एक प्रदीर्घ है। वैसे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ओम उच्चारण के भी लगभग 24 प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगा कि आपके लिए एक चक्र या ये मंत्र जाप का ओम उच्चारण आपको लिबर्टी है, आपको किस तरह से कौन सा उच्चारण। अब हम आज्ञा चक्र के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इंग्लिश में आज्ञा चक्र लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में वो शब्द मणिपुर आ गया है, तो वो एक गलती यानी एडिटिंग में रह गई है, तो इसे आज्ञा चक्र समझिए। और अब शुरू करते हैं लघु उच्चारण ओम का। ओम 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 ओम। दोस्तों जैसे हमने मूलाधार चक्र में शुरुआत की और एक एक चक्र करते करते हम आज्ञा चक्र यानी छठे चक्र तक पहुंचे, क्या आपने महसूस करा कि इस ओम का उच्चारण करते समय कैसे हमें शरीर और मन में एक हल्कापन महसूस कर रहे हैं। और जब हम अगले सहस्त्रार चक्र की ओर जाएंगे तो सहस्त्रार चक्र यानी जैसे मंत्र जाप में जो मैंने पारलौकिक यानी मन से आत्मा की ओर जाने से या परमात्मा की ओर जाने का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसा ये मार्ग है, चक्र है। यहाँ पे हम जो उच्चारण करेंगे वो निश्चित रूप से
दीर्घ उच्चारण होगा। और यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं, कुछ टेक्निकल चेंजेस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओम का उच्चारण करते समय ओ, उ और म, इन 3 शब्दों के माध्यम से ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सहस्त्रार चक्र के ऊपर। ओ, दीर्घ श्वास लीजिए। ओ, तो दोस्तों इस वक्त मैंने 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा सेकंड्स, करीब करीब 1.5 मिनट किया, क्योंकि हम जब दीर्घ उच्चारण करते हैं तो मंत्र जाप में, इसे मैंने कहा कि एक और आपको अपना उच्चारण के ऊपर समय, फोकस, तो दूसरी ओर मंत्रों की संख्या। यहाँ पर मैंने कोशिश की कि ओम की जो फाइनल सहस्त्रार चक्र, मैं इसे संख्या के बारे में भी, और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको समय और संख्या दोनों का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको, नेक्स्ट स्लाइड, ये एक्चुअली 7 चक्र, और एक बैक साइड में रखो, ये आप 7 चक्रों का, एक तरफ बीज मंत्र, एक तरफ चक्रों का नाम, और ये 7 स्थान। चाहो तो आप इसका पूर्ण रूप से स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट करते करते आप ये, लेकिन वास्तु रविराज ने, आप अगली स्लाइड पे जाएंगे हम, वास्तु रविराज ने ये 7 चक्र की फोटो फ्रेम करीब करीब 1 साल पहले ही बनाई है। पिछले दिवाली में हमने इसको एक गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया, जो कई सारे लोगों ने, कॉर्पोरेट्स ने इसे बहुत, इसकी सराहना की। अब ये आज के दिन से, यानी ऑलरेडी ये अवेलेबल है, तो ये 7 चक्र मेडिटेशन फ्रेम ये भी वास्तु रविराज में उपलब्ध है। बाकी आप खुद निर्णय करें। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी मुझे तथा मैडम को मिलने के लिए जरूर आतुर होते हैं। तो लेकिन आज यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि थाने में मैं उपस्थित हूँ, और दादर शिवाजी पार्क, जो कि मैडम ने एक नया ऑफिस शुरू किया है, मैडम मंजूश्री शिवाजी पार्क के दादर के ऑफिस में उपलब्ध है, और मैं थाने के ऑफिस में आज शाम 6 बजे तक मैं जरूर उपस्थित रहूंगा। तो जिनको आपको मिलना है वो निश्चित आ सकते हो, वरना ये डेफिनेटली आपके सभी के लिए इस ये गुरु पूर्णिमा का एक आपके साथ एक संवाद का आयोजन इस तरह से किया। मैं चाहूंगा अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम एक 10 मिनट 15 मिनट हम सवाल जवाब के ऊपर फोकस करेंगे। कुछ जो बातें होगी तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है? नहीं, अब फिलहाल नहीं है। कुछ नहीं है।
चलो, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको शायद आप खुद सब इसमें ही इतने पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो गए, तो कोई बात नहीं है। या तो एक काम कर सकते हैं कि अगर कनेक्ट होना है किसी से कर सकते हैं। अगर किसी को अगर मुझसे बात करनी है तो आप इस वक्त तुरंत अपना हैंड रेस कर सकते हो, और हैंड रेस करके अगर किसी को कुछ बात करनी है, सवाल पूछना है, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। या फिर मैं कहूंगा, या तो हम इस वक्त इस कार्यक्रम को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। हैंड रेस तो किसी के हुए नहीं है? हुए हुए है। हाँ, चलो डॉक्टर देख लो। अभिषेक, हाँ, डॉक्टर अभिषेक। यस। हेलो। डॉक्टर अभिषेक कुमार, प्रणाम। नमस्कार। जी क्या हालचाल, कैसे हो? जी, कुशल मंगल है सर, आप सब कैसे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे लगा? ठीक, आपका तो हर एक संवाद बहुत सुंदर रहता है। बस एक ही चीज खलता है कि आपसे यदा कदा बात नहीं हो पाता है। ये हमारे लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपसे एक प्रार्थना रहेगा कि यदा कदा आपसे बात हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो वही देखो ना, आपने इच्छा रखी और भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। बिल्कुल, हम आपका जो ये वास्तु शुद्धि माला और आपका रिकॉर्डिंग जो है सिर्फ सुख का, हाँ, तो वो हमेशा हम करते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जी वास्तु शुद्धि मंत्रमाला जरूर सुबह शाम घर में बजाइए, जी और श्री सूक्त का पठन जरूर करिए। और अपनी ये आज जो मैंने आपको ये 7 चक्रों की साधना दी है, आज से लगातार रेगुलर इसके लिए जरूर शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। जरूर। शायद मैं अभी अगले कुछ स्टूडेंट के साथ बात करना चाहूंगा। जी। रंजना एक चीज और कहना चाहूँ। मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर. तुम्हाला गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि सकाळी सकाळी आज गुरुचे ब्लेसिंग मिळाले, खूप छान वाटते एकदम. आणि आजचं तुमचं जे वेबिनार होतं मंत्रांवरती, आणि हे खूप माहिती, अगदी उपयुक्त माहिती मिळाली. आणि रोज मेडिटेशन साठी आता जे तुम्ही आता हे घेतलं 7 चक्रांचं, ते कंटिन्यू करणार सर. धन्यवाद ऑल सर. द बेस्ट. बघा, एक लक्षात घ्या की यावेळेस बेसिकली मी कंटिन्युअस गेल्या 7-8 आठवड्यांपासून कंटिन्युअस दौरे चालू आहेत. नव्हतो, पण अगदी 2 ते 3 दिवसापूर्वी आपण दरवर्षी गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम करतो. पण मग आमच्या सगळ्या स्टाफ मेंबरनी मला सूचित केलं की सर आपण सकाळी सकाळी एक असं सेशन करूया का? तर म्हटलं हरकत नाही, चला लेट अस गो फॉर इट. सो त्यामुळे आज सकाळचा हा कार्यक्रम, याचं श्रेय पूर्णपणे बेटा आवाज कमी कर जरा, मी सरांकडे बोल. टीमला द्या. नक्की. आणि हे Thank चालू you. करा. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. चालेल. आणि कोण आहे? हो. प्रिया मोरे मॅडम, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर, तुम्हाला नमस्कार करते. माथे टेकते तुमच्या चरणावरती. आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद. आणि खूप बरं वाटलं आज सकाळी वेळ काढला मी. कारण सकाळची Yes. जरा घाई असते. हो. आणि तुमचं दर्शन झालं खूपच छान. आणि तुमचे Yes. आशीर्वाद आमच्या पाठीशी नेहमीच नक्की. असावेत. आणि वास्तू खूप छान ललित सेशन झालं परिवाराच्या तुमचं. सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी मी आणि मॅडम सदैव आहोत. काही काळजी करू नका. मॅडम थँक्यू सर. दादर ऑफिसला थँक्यू सर. मॅडम. थँक्यू. ब्लेसिंग द्या. शर्विल ये लवकर, सरांचं ब्लेसिंग घे. 1 सेकंड सर. माझा छोटा पण तुम्हाला नमस्कार करिए बा. सरांना नमस्कार कर. नमस्ते कर. बस इथे. इथे बस, वर दिसत नाहीयेस तू. इथे बस. हा कर, नमस्कार कर. तुझं बोल लवकर. बोल शर्विल. नाव काय तुझं सांग ना. गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू. श्री Thank you, स्वामी समर्थ. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. येस बोल. येस येस, करेक्ट. थँक्यू सर. थँक्यू. त्याचा नमस्कार मिळाला, त्याला आशीर्वाद देतोय. श्री स्वामी. थँक्यू. स्वामी समर्थ. गॉड ब्लेस यू ऑल. ऑल ओके. थँक्यू सर. थँक्यू सर. नेक्स्ट आहे कोण? हो. अवंती.
नमस्कार सर. हॅपी गुरुपौर्णिमा तुम्हाला. खूप छान Thank वाटतंय. you. घरनं मी तुम्हाला भेटू शकतोय ऍटलीस्ट ऑनलाईन. येऊन भेटण्याची खूप इच्छा होती. पण अक्कलकोटला पण इच्छा होती यायची, पण नाही जमलं तब्येतीच्या ह्याच्यामुळे किंवा काही कारणांमुळे. पण आजची माहिती याच्यामधली खूप छान मिळाली. एक तर फ्रेम तुम्ही म्हणजे ती होती, आता मी घेऊनच बसले होते बरोबर Very माझ्या good. की मेडिटेशन करायला. नक्की कसं करायचं हे माहित नव्हतं. आता आज कळलंय. हो, आजच्यापासून नक्की सुरुवात करेन मी ते करायला. नक्की आणि ते खूप छान करा. वाटलं. आणि अक्कलकोटचा कार्यक्रम जो आहे, मी अक्कलकोटच्या मंदिर विश्वस्तांनीच उलट मला सांगितलं की तुम्ही त्यांना माहिती आहे महेश इंगळे सरांना की ओके. आपला विद्यार्थी वर्ग खूप मोठा आहे म्हणून. तर ते ओके. म्हणाले फक्त शनिवार रविवार आणि गुरुवार सोडून मधल्या कुठल्याही ओके. दिवशी तुम्ही म्हणजे जर आपल्या सगळ्या ऑल महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांचं करायचं म्हटलं तर कमीत हा कमी 400-500 विद्यार्थ्यांचा आपण ग्रुप बरोबर. घेऊ शकतो. तर लवकरच आपली वास्तू रविराजची टीम तुमच्या बरोबर संपर्क करेल आणि जसं तू आणि बोरसे मॅडम आणि अन्य तुमच्या टीम मधल्या लोकांनी जसं ठाण्याला येण्यासाठी जशी बस वगैरे असा उत्साह येस. केला होता, तर तसं येस. तुमची बॅच किंवा अन्य अनेक विद्यार्थ्यांना मी तुमच्या सोबत कनेक्ट करेन आणि आपण बरोबर. एखादा करू शकतो. लेट अस अक्कलकोटच्या मंदिरात आपण सगळेजण एकाच वेळी. इनफॅक्ट आपले येस. 40 विद्यार्थी आले होते त्यांच्या बरोबर सुद्धा तिथे खूप छान गर्दी होती त्या दिवशी खूप. हो. पण तरी सुद्धा खूप ध्यानधारणा चांगली झाली आणि एवढंच नव्हे तर वास्तू रविराज आणि वास्तू रविराजच्या विद्यार्थ्यांचा साक्षात स्वामींच्या दरबारात वा. वटवृक्ष मस्त. मंदिरात त्या विश्वस्तांनी सत्कार. आपल्या लोकांचा सत्कार केला. आणखीन काय पाहिजे? खूप छान. खरं. आम्हाला फोटो मिळाले. आम्हाला खूप आम्ही रोज सारखे बघत होतो मेसेजेस. काही हरकत त्याच्यामुळे नाही. यावेळेस नसेल पण आपण पुढे करू नक्की. ऑल द येस येस नक्की. थँक्यू सर. प्लीज बाबा. येस संजय जी. नमस्ते सर जी. नमस्ते. नमस्कार. कोल्हापूरहून बोलतोय. संजय Yes. सोनार. संजय सोनार. येस तुम्ही आताच्या करंट बॅचलाच ना? हो अगदी परवा करंट भेटलो. अगदी करेक्ट बरोबर करेक्ट. अगदी बरोबर. आणि परवाच्या मीटिंग मध्ये तुम्ही सूत्रसंचालन केलं होतं बरोबर? होय सर होय होय. ऑल द बेस्ट. खूप छान आवाज आहे तुमचा. तुमचा धन्यवाद. शब्द संचय पण खूप छान आहे. हो हो आणि अशाच पद्धतीने आज तुमचा हा पहिला गुरुपौर्णिमा उत्सव आहे. होय होय. पण मी असं म्हणेन की ही जी आपण 7 चक्रांचं मेडिटेशनचं जे काम सुरू केलं हा. तर त्याच्यावर आपण निश्चितपणे आणखीन पुढे जात राहू आणि याच्यावर तुम्ही करत राहा. येस ओके. सर. खूप खूप All the धन्यवाद best. सर. धन्यवाद. श्री नमस्ते. स्वामी समर्थ. श्री स्वामी. मी आता अजून फक्त 3 विद्यार्थ्यांना घेईन आणि मग आपण थांबू. रोहित. नमस्कार सर. कसं काय? ठीक आहे सर. आजचा दिवस पावन झाला माझ्यासाठी. गुरुपौर्णिमेच्या तुम्हाला आणि मॅडमना सर्वप्रथम खूप खूप शुभेच्छा. श्री आणि स्वामी. आज सकाळी सकाळी तुमचं दर्शन झालं. खूप आजचा दिवस चांगला जाणार माझा. बस एवढंच सांगायला मी फोन. आजचाच दिवस नाही कायम तुम्हाला आमचे आशीर्वाद असतील. ऑल द बेस्ट. नमस्कार. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट 2 घे फक्त. कविता मॅडम हो सर. हा व्हिडिओ चालू करा ना आपला शक्य असेल. ओके. कविता. होत हा, नाहीये कविता सर जरा. हॅलो. हॅलो सर. सर ऍक्च्युली व्हिडिओचा काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय, होत नाहीये स्टार्ट. हा हा हरकत नाहीये. हा. जरी सपोज ते झालं नाही तरी आपण शब्दांच्या माध्यमातून तरी कनेक्ट होतोय. काही हरकत नक्कीच नाही. नक्कीच सर. Yes. तर मी ऍक्च्युली स्वामी समर्थांचं आशातच सुरू केलेलं आहे आणि आत्ताच एक 10-15 दिवस झाले की वास्तू रविराजचं पण आम्ही आमच्या घरी हे केलेलं आहे. अजय Reminisce आय्यर केलंय. सरांकडून हो रेमिनिस करून घेतलेलं आहे. तर त्यांनीच मला ही लिंक पाठवली आहे. अदरवाईज मी आधी कधी सेशन तुमचे अटेंड केलेले नव्हते किंवा नाही जमले. तर पण आज गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने ती सुरुवात झाली. त्याच्याबद्दल खरंच मला खूप आनंद पण होतोय आणि मी स्वामी समर्थांचाच आशीर्वाद समजून हे घेते खरं. व्हेरी गुड. गुड गुड गुड. ऑल द बेस्ट. तुम्हाला Thank खूप you, खूप sir. धन्यवाद. रुचिता. थँक्यू सर. येस. बोला. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करा. तुम्ही म्यूट झालाय. सर नाही
तुमच्या मोबाईल मधलं म्यूटचं बटन हे करा ना. सर माझं चालू आहे. इन्स्ट्रुमेंटच्या डाव्या कोपऱ्यात खाली. हा, आता ओके. येस, बोला. नमस्कार आणि गुरुपौर्णिमाचे खूप खूप शुभेच्छा आपल्याला आणि माझा साष्टांग नमस्कार आपल्याला. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी येस, येस. अजून मला वाटतं मगाशी. येस, हा, कोण आहे आता? एक मिनिट सर. येस, पाटील ना? पाटील. हा, पाटील आर पाटील. यस सर. हा, नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार सर. कुठून साष्टांग बोलताय नमस्कार तुम्ही? तुम्हाला सर. हा सर. कुठून नमस्कार बोलताय सर. तुम्ही? सर मी कंपनीतून बोलतोय. हा, चाकण पुणा एरियामधून. अच्छा 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 अच्छा, आलं लक्षात. ओके. सो कसं सर मी काय नेहमी चाललंय? तुमचे सेशन ऐकतो. मजेत ना? मजेत सर, मजेत सर. चलो, चला. आज नेहमी लिस्ट मी असं सेशन म्हणेन, ऐकतो. कंपनीतून तुम्ही वेळ काढलात आणि वेळ काढून तुम्ही जॉईन झाला. ऑल द बेस्ट. श्री स्वामी समर्थ. धन्यवाद सर. धन्यवाद. खूप खूप आशीर्वाद. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद सर. सर माझी एक रिक्वेस्ट आहे सर. हा, सर काही आपली जे आता जे सेशन होतात ना सर, हा. त्यांच्या काही पीडीएफ वगैरे काही शेअर करू शकतात का सर? तुम्ही एक काम करा. हा सर. तुम्ही आता चॅट बॉक्स मध्ये तुमचं नाव आणि फोन नंबर टाकून ठेवा. मी माझ्या टीमला Yes, sir. तो आमच्याकडे डेटा बॉक्स मध्ये डेटा बँक मध्ये ऍड करून ठेवायला सांगतो आणि मग तुम्हाला या Okay, सगळ्या sir. नोटिफिकेशन मिळत जातात. शिवाय ओके सर. वास्तू रविराजचे इन्स्टा, फेसबुक, युट्यूब हे सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे मग तुम्हाला इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिळत जातील. ओके सर. ओके सर. Okay. थँक्यू सर. चलो. सर मी आपली रिमिडीज घेतलेली आहे चिंचवडच्या घरासाठी आणि अच्छा. ते खूप चांगला फायदा होतोय त्याचा आणि गेल्या 4 वर्षापासून आम्ही आपले सगळे हे सेशन्स फॉलो करतोय आणि खूप God सुरेख उत्तम त्याचं हे भेटतोय सर आपल्याला. God आणि bless you, सर God माझी एक bless you. रिक्वेस्ट आहे सर. आपण मागे एक हवन केलं होतं सर, फार 2-3 वर्षापूर्वी. तर तशा टाईपचे काय अजून हवन तुम्ही करू शकत असाल तर ते खूप आमच्यासाठी खूप लाभदायी असू शकेल सर. करूया ना. आता Yes, होते sir. काय माहिती का, की त्यावेळी ना आपण काय होतो, कोविडमुळे आपण सगळे फ्री होतो, त्यामुळे ते सगळं जमत येस सर. होतं. आता काय झालंय की डे बाय डे शेड्यूल इतकं पॅक होत चाललंय ना. पण मी एक काम करेन येस सर. की मी तुम्हाला त्यातलं तुम्हीच ते तुमचं स्वतः कसं करायचं याचं कुठेतरी येस सर. मध्ये घेईन आणि मग ते तुम्ही स्वतः नक्की, सुरुवात नक्की. करा. अशा पद्धतीने आपण काहीतरी काम करू. नक्की सर. चालेल. धन्यवाद सर. All the धन्यवाद best. सर. उमेश Thank you, sir. कुलकर्णी, तुम्ही उमेश कुलकर्णी बोला.